जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच, सबसे महत्वपूर्ण समय। क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं, समझा जाए। ग्रेजुएशन में ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे। वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे। लड़की को देखने वाले आए सब, तो पूछा गया कि लड़की कितना पढ़ी लिखी। तो लड़की के जो चाचा थे उन्होंने बताया कि लड़की इंटर पढ़ी। उसकी मम्मी कह रही है इंटर काहे खाती, ओकरो से ढेर। मतलब इनको लगा ना कि इंटर हित्ती चुकी लिखल है, हाई स्कूल है, बोर्ड लिखल है। लड़का वाला देखने के लिए आएगा तो ना कितना पढ़ी हो, ग्रेजुएशन, खाना बनाने आता है, सब बना लेते हैं, एकदम सीधा। जैसे बिया होगा धान। कौन है रे? भारत में सुंदर लोगों का कदर नहीं है। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। संविधान निर्माताओं का दिमाग खोपड़ा था, उन सबको खोपड़ा, समझ में गया कि नहीं? बहुत दिमाग वाले थे। ऐसे अंबेडकर साहब की पूजा होती है। जो संविधान को पढ़ लिया ना, संविधान को जिसने समझ गया ना, सबसे पहले वो अंबेडकर साहब को जाके कहेगा कहां है प्रभु। अभी के टाइम पे एक समस्या स्टूडेंट्स को आ रही है, क्या चीज? हाईली मोटिवेटेड हो गए हैं, इंस्पायर हो गए हैं, लेकिन उनके पास एग्जीक्यूशन इन द सेंस उसको कितना पढ़ना चाहिए, कितना डिसिप्लिन से पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें नहीं रह गई। ये एक बड़ी समस्या आ गई स्टूडेंट के बीच में। जानते हैं, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, सरफराज नाम था उसका। तुम है सरफराज, गधा कह, तुम्हारा नाम सरफराज तो तुम वही हो जाएगा। उसकी खास वो क्या था जानते हैं? सुबह उठता था ना तो बरस वरस कुछ नहीं करेगा, पढ़ना चालू करेगा। एक ही बार उठेगा वो, जब उसे भूख लगेगी तो ब्रश वरस करके खाना पीना खाने के लिए। तो एक बगल का रूम पार्टनर वो क्या कह रहा था कि इतना हम पढ़ देंगे ना तो हमरो रिजल्ट हो जाएगा। उसको हम कहे ना बाबू तेरे औकात के बाहर है, तो इतना बैठ ही नहीं सकता है 6 घंटा एक के बार में। तो आजकल के बच्चे जानते हैं क्या कहते हैं कि हम ओकरा इतना हम पढ़ देंगे तो भाई तुम नहीं कर पाएगा उतना। 4 घंटा 3 घंटा एक साथ में बैठ के पढ़ देना खिलवाड़ नहीं होता है। तुम एक दिन बैठ सकते हो, 2 दिन बैठ सकते हो, डेली नहीं बैठ सकते हो। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि IAS और TCS बैच में स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत एक टीचर करता है। हम आपके बीच में भी रह रहे हैं, टीचर्स के बीच में भी रहते हैं। अरे बाबू आप लोग की मेहनत देखते हैं, रिजल्ट आप लोग को लेना है, रिजल्ट हम लोग को थोड़ी लेना है। लेकिन देखते हैं रात वक्त तो टीचर लोग क्या बता दे, क्या PPT तैयार करना है, क्या क्वेश्चन तैयार करना है, क्या नया क्वेश्चन तैयार करना है। अजीब हो गया आप लोग यंग जनरेशन में। आपको मेहनत करना चाहिए, मेहनत हम लोग कर रहे हैं। अजीब स्थिति हो गई है, अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझाएगा आपको? तो जरूरत किस चीज की है? आप अपने आप को समझिए कि दूसरों की जो गलतियां किए थे उससे आप सीखिए। कि अगर बच्चों में एक बड़ी खराब चीज होती है, टॉपिक खत्म हो गया, क्वेश्चन बनाने गया, क्वेश्चन नहीं बनाना तो अपने आप को समझाता है एग्जाम तक टाइम तो हम हो ही जाएंगे। मतलब तोरा घरे ठीक से एग्जाम नहीं निकल, टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तोरा एग्जाम में निकल जाएगा। वाह, मैंने बर्थडे पार्टी नहीं संभल रहा है, बबुआ करिए भोज। भाई तुम्हारा घर में जब टेस्ट दे रहे हो उसका मार्क्स ठीक से नहीं आ रहा है तो कहां से तुम्हारा सही हो जाएगा? तुम कोई जड़ी बूटी खा लोगे उस टाइम। संविधान निर्माताओं का दिमाग खोपड़ा था, उन सबको खोपड़ा, समझ में गया कि नहीं? बहुत दिमाग वाले थे। ऐसे अंबेडकर साहब की पूजा होती है। जो संविधान को पढ़ लिया ना, संविधान को जिसने समझ गया ना, सबसे पहले वो अंबेडकर साहब को जाके कहेगा कहां है प्रभु। आजकल के लीडरों में एक आदमी मुझे बहुत पसंद आता है, वह है चंद्रशेखर रावण। स्पष्टता है उस आदमी में। उन्होंने कहा है कि एक दिन आएगा जब हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो फहराएं झंडा, चंद्रशेखर रावण जी। और हमारी इस अपील को जब वो सुने प्रधानमंत्री बनने के बाद तो इसको खत्म कर दे जातिवाद।
अगर हमने सुना है आप 5 स्टार में रुके थे कल और नीचे जाके वड़ा पाव खाने गए आप रेडी पे। गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में। कफन का पैसा भी खर्च होता है, दवाइयाँ खरीदते खरीदते। हमेशा गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको अकेले में समझिए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। संविधान को जिसने समझ गया ना, सबसे पहले वो अम्बेडकर साहब को जाके कहेगा कहां है प्रभु। इतना तेज दिमाग का व्यक्ति, आप खुद से सोच के देखिए कि आगे आप लोग अभी इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं आप लोग, या ग्रेजुएशन में होंगे, आप लोग को अच्छी शिक्षा मिली। सोचिए जब देश गुलाम था तो अच्छी सड़कें नहीं थी चलने के लिए। स्कूल, जिस अम्बेडकर साहब को बाहर बैठाया गया था, स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता, बाहर बैठ गया, बाहर से कितना तकलीफ में पड़े थे, बाहर कर दिया जाता था। उन्होंने यहां तक ध्यान रखा कि जब आपातकाल लगेगा ससुरा पास कौन करेगा इसको। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। दलित समाज के लोगों से कहते हैं कि बड़े बड़े नेता आएंगे और दलित के घर खाना खाएंगे। अगर दलित के घर का खाना इतना अच्छा लगता है तो दलित के घर की लड़की को बहू बना के ले जाएं, बहू बना के ले जाएं, डेली खाना खिलाएगी। एक दिन के लिए उस दलित का मजाक ना उड़ाएं कि हम तुम्हारे यहाँ आके खाना खाए हैं। यहाँ पर इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने कोरोना से पहले ही संविधान में लॉकडाउन की व्यवस्था की। अंबेडकर साहब जितने कोमल थे, आपातकाल के दौरान उतने ही कठोर। ये एआई बाद में आया था, ये अंबेडकर साहब का एआई देखो। भीमराव अंबेडकर है जिन्होंने ये भी लिखा है कि आपातकाल में संसद और राष्ट्रपति चाहे जितना जोर लगा दे, आर्टिकल 20 और 21 को खत्म नहीं कर सकते। हमें मूल अधिकार देने वाले अंबेडकर साहब, हमसे छीनने वाले भी अम्बेडकर। कितना भी नफरत करते होंगे अम्बेडकर साहब, वो नफरत जब सम्मान में न बदल जाएगा तो आप कहिएगा। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है।